व्हाट्स अप गर्ल्स बॉयज, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाला है ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा चैप्टर 49 को। तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर नंबर 49 का नाम है आउटर स्पेस बैटल। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मोरो प्लेनेट टाइम की एनर्जी खींच रहा है और नेरेस बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा वरना ये हमारी भी सारी की सारी एनर्जी छीन लेगा। टीम गैलेक्टिक के साथ साथ नस्का भी उनकी शिप में बैठ के उस प्लेनेट से निकल पड़ते हैं और फिर शिप के अंदर नस्का बोलता है कि एल्डन ने पूरी जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी है तो मुझे ही ये सब हैंडल करना होगा और प्लेनेट को रिबिल्ड करना होगा। उतने में नेरेस बोलता है कि हमें आई थिंक पहले मोरो को हराना होगा, उसके बाद शायद प्लेनेट को रिबिल्ड करने पर ध्यान देना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मोरो दिखाया जाता है जो कि आउटर स्पेस से प्लेनेट की एनर्जी खाने वाला होता है। पर उतने में ही गोकू, वेजिटा और द ग्रैंड उसे स्पॉट कर लेते हैं और उसकी तरफ अटैक करने बढ़ते हैं, मगर मोरो अपनी बहुत सारी कॉपीज बना लेता है जिसके कारण गोकू, वेजिटा और द ग्रैंड उन पे अटैक करते जाते हैं पर वो सब कॉपी निकलती है। फिर ग्रैंड अचानक से स्पॉट करते हैं कि मोरो बहुत दूर खड़ा है और गोकू उसकी तरफ अटैक करने बढ़ता है और फिर अचानक से वेजिटा बोलता है रुको गोकू, वो आउटर स्पेस है और हम लोग वहाँ पर सांस नहीं ले सकते। पर उतने में ही द ग्रैंड बोलते हैं इसे मैं संभालता हूँ और वो वहाँ से निकल पड़ते हैं मोरो की ओर। पर जो प्लेनेट नेमिक की एनर्जी की बॉल थी ग्रैंड से पहले पहुंच जाती है मोरो के पास और मोरो उसे एज यूजुअल खा लेता है और ग्रैंड का पंच पकड़ लेता है। और फिर उसके बाद मोरो बोलता है कि मुझे ये बेकार शरीर बिल्कुल पसंद नहीं और ना ही तुम्हारा ये चेहरा, तो निकल जाओ। और उसके बाद ग्रैंड बहुत सारे पंच मारने की कोशिश करते हैं मोरो पे, पर मोरो सबसे बच जाता है और वो एक किक मारता है ग्रैंड के ऊपर जिससे ग्रैंड और दूर जाके गिरते हैं या फिर कहो उड़ते हैं, जिसके कारण गोकू और वेजिटा उनकी फाइट नहीं देख पा रहे होते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है नेरेस पे जो कि बोलता है कि अब शायद प्लेनेट नेमिक की एनर्जी एब्जॉर्ब होना बंद हो चुकी है और बोलता है कि गोकू और वेजिटा की तरफ चलो, वहाँ हम जाके सोचेंगे कि क्या करना है। दूसरी ओर फाइट अभी भी चली रही है जहाँ पर ग्रेट बहुत सारे एनर्जी अटैक करता है मोरो के ऊपर, पर मोरो सबसे बचता हुआ एक मीटेरॉइड के पीछे जाके छुप जाता है। और फिर द ग्रेट बहुत बड़ी एनर्जी की बॉल बनाते हैं और फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस मीटेरॉइड की ओर फेंकते हैं, पर मोरो तुरंत बाहर निकल के उसको खा जाता है। और फिर मोरो द ग्रेट के पास आके सबसे पहले एक हेडबट मारता है और उसके बाद एक थप्पड़, जिसके कारण द ग्रेट एक मीटेरॉइड के ऊपर जाके गिर जाते हैं। और फिर मोरो बोलता है कि ये तो बहुत अनइम्प्रेसिव है कि तुम्हारी पावर में ज्यादा बढ़ोतरी मुझे नहीं दिखी, तुम जैसे पहले थे वैसे बस थोड़े से ही आगे बढ़े हो, तुम में कुछ खास पावर नहीं आई, तुम इतने सालों से कर क्या रहे थे। और फिर उसके बाद द ग्रैंड बोलते हैं कि बड़ा तू तो गया और फिर उसके बाद वही हैंड साइड मारा लेता है जिससे मोरो की एनर्जी कैद हो जाए। पर मोरो उससे डरने की बजाय बोलता है हाँ करो करो, मैं भी देखता हूँ कि ये मुझ पे लग भी पाता है या नहीं। मगर द ग्रैंड वही हैंड साइड मिला के सिर्फ खड़े रहते हैं और मोरो बोलता है मुझे तो पता ही था कि तुम में अब वो बात नहीं रही है। और फिर हम लोग दूसरी ओर गोकू और वेजिटा का सीन देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि मोरो की एनर्जी तो बढ़ती ही जा रही है, द ग्रैंड उसे सील नहीं कर रहे क्या। पर उतने में ही एक शिप आती है उन लोगों के पीछे से जिसमें नेरेस और बाकी सब लोग बैठे हुए होते हैं और फिर गोकू और वेजिटा उस शिप के अंदर जाते हैं और गोकू सेम क्वेश्चन नेरेस से पूछता है। फिर नेरेस बोलता है कि शायद जब और द ग्रैंड जब अलग अलग हुए थे तब शायद जो पावर थी शायद बू में चली गई होगी। और फिर जो जैको होता है वो धीरे से कैस्का को बोलता है कि मैं जानता हूँ ये बू बहुत खतरनाक चीज है, इसने एक टाइम पे 6 हाथ उगा लिए थे। फिर कैस्का बोलता है हम नमिकियंस भी अपने बॉडी पार्ट्स रीजनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जैको के रिएक्शन देखने वाले होते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मोरो द ग्रैंड पे एक एनर्जी अटैक करता है जिससे द ग्रैंड बचते हुए मोरो पे एक पंच मारने की कोशिश करता है, पर मोरो घूम के द ग्रैंड पे एक किक मारता है जिसके कारण द ग्रैंड एक मीटेरॉइड पे जाके गिर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें पास्ट की झलक दिखती है जहाँ पर गोकू ने किड बू को मारा था। और फिर मोरो बोलता है कि मैंने थोड़ा बहुत पास्ट देख लिया है, तो जहाँ तक मुझे लगता है मुझे हराने वाला या फिर रोकने वाला या फिर एनर्जी सील करने वाला कोई भी नहीं बचा। और फिर सीन शिफ्ट होता है गोकू और वेजिटा के ऊपर जहाँ पर वो लोग पछता रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि क्यों भाई क्यों हम लोग आउटर स्पेस पे नहीं जा सकते हैं। फिर नेरेस बोलता है अगर तुम लोग जा सकते हो तो मोरो को हरा देते हैं। फिर गोकू बोलता है हम में से कोई एक ही अगर अपनी फुल फॉर्म में जाए तो उसे हरा देता। शायद ये सच भी है क्योंकि हमने कभी भी इनकी फुल बैटल देखी नहीं है। और फिर नेरेस अपना स्पेस शूट पहन के निकल पड़ता है। फिर गोकू जैको से पूछता है क्या ये सबके पास होता है। जैको बोलता है नहीं, ये नेरेस के लिए स्पेशल है। फिर सीन शिफ्ट होता है मोरो पे जो कि द ग्रैंड पे एक एनर्जी अटैक करने वाला होता है, पर पीछे से नेरेस आता है और अपने ग्रैपिंग डिवाइस से मोरो का हाथ पकड़ लेता है और मोरो अपने हाथ को आगे की ओर बढ़ाता है जिसका फायदा उठा के द ग्रैंड को उठा के वहाँ से निकल जाता है। मैं समझ रहा हूँ ना तुम फिजिक्स का लॉ, ठीक है यार समझ जाओ, जो सामने आ रहा है उसको देख देख कर। फिर उसके बाद हमें दिखता है कि नेरेस द ग्रैंड को साइड में ले जाके बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, हमें मोरो को कैसे भी करके प्लेनेट नेमिक पे ले जाना होगा ताकि जो दूसरी टीम है उससे लड़ पाए। द ग्रैंड से पूछता है कि क्या आप इंस्टेंट ट्रांसमिशन अभी भी यूज कर सकते हैं और उसके जवाब में द ग्रैंड बोलते हैं हाँ हाँ बेशक। उतने में ही मोरो वहाँ पर आ जाता है और फिर नेरेस उस पर पहला गन शॉट करता है। मोरो उससे बचता हुआ बोलता है
टीम गैलेक्टिक वाले। पर उतने में ही नेरस बहुत सारी गन शॉट मारता है, जिससे मोरो बचने के लिए बहुत सारे क्लोन खड़े कर देता है और बोलता है रुक जा भाई रुक जा, अब तेरा अटैक मुझ पे काम नहीं कर रहे हैं। और इतना बोल के उसके ऊपर एक एनर्जी ब्लास्ट मारता है, जिससे नेरस बचते हुए एक साइड में रखे हुए रॉक को ग्रैब करके मोरो के ऊपर फेंक देता है। मोरो उसे बड़ी आसानी से तोड़ देता है बस एक पंच मार के। और फिर नेरस उसके ऊपर आता है और अपने जूते में लगे जेट पैक से उसकी आंखों पे अटैक करता है, जिसके कारण मोरो को थोड़ी देर के लिए दिखना बंद हो जाता है। और पीछे से आते हैं द ग्रैंड और बोलते हैं चलो चलते हैं प्लेनेट नामिक की ओर। फिर सीन शिफ्ट होता है गोकू और वेजिटा की ओर, जो कि ये प्लान देख के तो हैरान ही हो चुके होते हैं। एंड देन वो लोग भी इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए निकल पड़ते हैं प्लेनेट नामिक की ओर। और फिर सीन शिफ्ट होता है जैको की ओर, जो कि नेरस से बोल रहा होता है भाई क्या कमाल का प्लान था। फिर नेरस उसकी उड़ाते हुए बोलता है तुम चुप रहो, हम लोग जा रहे हैं प्लेनेट नामिक की ओर। वहाँ पर जैको बोलता है इतनी भी जल्दी मत करो, वहाँ पर गोकू और वेजिटा है, वो लोग मुझसे थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो लोग संभाल लेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है प्लेनेट नामिक की ओर, जहाँ पर गोकू और वेजिटा खड़े होते हैं और मोरो से बोल रहे होते हैं कि यहाँ से बच के नहीं भाग सकते, अब होगा 1-on-1, हम भी अपनी पूरी पावर में और तू भी। फिर मोरो बोलता है पूरी पावर, तुम ये सब छोड़ो, तुम बात सुनो, तुम्हें याद है मेरी 3rd विश। और बस इतना बोलते ही जला चैप्टर खत्म होता है। तो गाइस इसके लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ मुझे पता है कुछ ज्यादा ही सस्पेंस हो गया, पर फिर भी बाय।